गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर विंदा मैम की बुक बता रही थी। इसमें मैंने आपको खाद्यान्न एवं दालें कंप्लीट करा दिया चैप्टर, और उससे जितने क्वेश्चन बन रहे थे यूथ के वो भी सारे हमने एक्सप्लेन करके कंप्लीट कराया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करना चाहते हैं बीवरेज, जिसे पेय पदार्थ कहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं पेय पदार्थ क्या चीज़ है। तो पहले आप इस शब्द को ही समझ लो। पेय मतलब जिसे पिया जाता हो, पदार्थ मतलब जो पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव्य या गैस हो, या किसी भी रूप में हो, जो स्थान घेरता है वो पदार्थ है। तो वही चीज़ आप कह सकते हैं कि पीने योग्य जो भी पदार्थ हो, जिसे जो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, द्रव्य में हो, ठीक है, द्रव द्रव में हो, तो उसे क्या कहते हैं, पेय पदार्थ कहते हैं। द्रव की आप परिभाषा जानते ही होंगे कि उसको जिस बर्तन में रखा जाता है, या जिस बर्तन या पदार्थ, धातु कह सकते हैं, उसी का रूप वो ग्रहण कर लेता है, उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, द्रव के तीन मतलब टाइप कह सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उसी में द्रव्य जो होता है, ये उसी का वो है कि इसकी इसकी क्या खास विशेषता होती है कि जिससे इसे जिस बर्तन में रखा जाता है या जिस पात्र में रखा जाता है, ये उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। और पेय पदार्थ लिखा हुआ है तो कहने का मतलब जो पीने के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है कि पेय पदार्थ बीवरेज, ठीक है। तो दिया कि हमारे भोजन में पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है, हमारे भोजन में पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको सभी को पता है, सबसे बड़ी चीज़ तो हम जल का उपयोग करते हैं, जो हमारा महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, जो कि आवश्यक है, अगर जल के बिना जीवन ही नहीं है, ठीक है। तो जल क्या है, वो भी एक पेय पदार्थ है, जिसे हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं ना, तो वो भी क्या है, एक पेय पदार्थ। और किस प्रकार का पेय पदार्थ है, तो प्रमुख पेय पदार्थ है, जिसके बिना कोई भी प्राणी का जीवन इस धरती पर नहीं है, ठीक है। तो लिखा है हमारे भोजन में पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमें ताजगी, स्फूर्ति प्रदान करते हैं, ये थकावट दूर करते हैं तथा मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। जैसे आप चाय पीते हैं ना, चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो क्या करते हैं, ये मस्तिष्क को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। जैसे ये हो गया, क्या बोलते हैं, शराब हो गया, जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, वो भी हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित करने का काम करते हैं, जिससे कार्य करने में क्षमता विकसित होती है। पेय पदार्थ को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। पेय पदार्थ वे होते हैं जो शरीर का पोषण करने, मस्तिष्क को उत्तेजना प्रदान करने और प्यास बुझाने, शरीर में तरल पदार्थ समाहित करने एवं स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयुक्त किए जाते हैं, पेय पदार्थ कहलाते हैं। कहने का मतलब है, पेय पदार्थ वे होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण भी देते हैं। जैसे क्या आप जूस पीते हो, फलों का जूस हो गया, और जैसे आप कह सकते हो दाल का पानी हो गया, वो भी क्या पेय पदार्थ ही है। जैसे आप क्या कहते हैं कि इसी प्रकार बहुत सारे पेय पदार्थ हैं जिसको आपको क्या पोषण देता है। जैसे दूध, क्या वो भी एक पेय पदार्थ है, आप लिक्विड फॉर्म में ही तो लेते हैं। मस्तिष्क को उत्तेजना प्रदान, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये मस्तिष्क को उत्तेजना प्रदान करते हैं। प्यास बुझाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, शरीर में तरल पदार्थ के लिए भी आप जल का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हम उपयोग कर रहे हैं, छाछ हो गया, गन्ने का रस, लस्सी, शरबत, ये सब क्या है, ये सब पेय पदार्थ है, जिस लिक्विड फॉर्म है जिसे हम पीते हैं। सिंपल सी बात। प्यास बुझाने हेतु पानी, शरबत, फलों का रस, छाछ, गन्ने का रस, लस्सी आदि का प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट है, पेय पदार्थ पोषक प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये पोषक होते हैं, न्यूट्रिटिव, मतलब इनकी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, अच्छे होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यह शरीर में उत्तम स्वास्थ्य के लिए निहायत जरूरी है। चाय, कॉफ़ी, कोको, रस, ब्रांडी, बियर, वाइन, विस्की आदि स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थ। ये आप यहाँ से इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, अगर क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर आपको ऑप्शन में दे दे, ब्रांडी दे दे, फलों का रस दे दे, छाछ दे दे, हाँ, शरबत दे दे, और पूछे कि इसमें से कौन सा ऐसा स्फूर्ति, तो आप कहेंगे ब्रांडी थोड़ी हमको स्फूर्ति देगा। जैसे आपका माइंड यही कहेगा ना, भाई ये तो नशा मतलब नशीली चीज़ के अंतर्गत आता था। नहीं, देखिए आप चाय, कॉफ़ी, कोको, रस, ब्रांडी, बियर, वाइन, विस्की आदि स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थ हैं, ठीक है। जल प्रमुख पेय पदार्थ
पदार्थ है। जल कैसा पदार्थ है? तो जल प्रमुख पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है। और ये सही बात है, जल के बिना जीवन नहीं है। और आप जूस न पियो तो भी आप जिंदा रह सकते हो, आप शरबत न पियो तो भी आप जिंदा रह सकते हो, लस्सी न पियो, बियर, चाय, कॉफ़ी, बहुत लोग चाय कॉफ़ी का तो सेवन ही नहीं करते। तो क्या होता है, वे जीवित रह सकते, लेकिन क्या कोई जल का सेवन किए बिना जीवित रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। हमारी बॉडी का 70% पार्ट किसका बना होता है? तो इस जल का ही होता है। 65 से 70% का पार्ट जल, उतने परसेंट में जल होता है। ठीक है, हमारी बहुत सारी क्रियाएं हैं, ब्लड है, ब्लड में भी जल है, प्लाज्मा है, हार्मोन्स है, लार्वा है, ये सब क्या है? इसमें जल की ही तो मात्रा है। तो जल प्रमुख पेय पदार्थ है और हमारे शरीर का हिस्सा भी है, जिसका उपयोग हम सभी करते हैं। जीवित रहने के लिए जल निहायत ज़रूरी है। हमें प्रतिदिन 7 से 8 गिलास तक जल पीना चाहिए। वमन, अतिसार, जल जाने, हैजा आदि बीमारियों की स्थिति में शरीर से अधिक मात्रा में जल निष्कासित हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती। अतः जल अत्यंत आवश्यक पेय पदार्थ है। देखिए, जल आवश्यक पेय पदार्थ है, जल प्रमुख पेय पदार्थ है। इस सब चीज़ों को याद रखिएगा। जल का विस्तृत विवरण संबंधी अध्याय में क्या था, इसके बाद हम जल पढ़ा देंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है पेय पदार्थों के कार्य, फंक्शंस ऑफ बीवरेज। स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करना। आपको पता है क्या है स्फूर्ति एवं ताजगी के अंदर? तो चाय हो गया, कॉफ़ी, कोको, ब्रांडी, बियर, वाइन, विस्की इत्यादि क्या है? स्फूर्ति एवं ताजगी देते हैं। प्यास बुझाने में जल काम आता है। जल हो गया, पानी, शरबत, छाछ इत्यादि क्या होता है? प्यास बुझाने में उपयोग होते हैं। मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। चाय, कॉफ़ी ये सब स्फूर्ति मतलब मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। शरीर में अम्ल क्षार संतुलन को कौन बनाए रखता है? तो जल बनाए रखता है। शरीर में तरल पदार्थ पहुँचाता है। जल पौष्टिकता प्रदान करता है। कार्य करने हेतु क्षमता विकसित करना, स्मरण। कार्य करने हेतु क्षमता क्या होती है? एनर्जी। जैसे देखिए, आप अभी मतलब आपकी एनर्जी लो हो रही है, अगर मान लीजिए आपको ग्लूकोज नहीं भी मिलता है, तो अगर आपको कोई एक गिलास पानी भी दे देता है तो आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ टाइम के लिए से एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो वही चीज़ है, कार्य करने हेतु क्षमता विकसित करना, स्मरण शक्ति और विचार शक्ति में वृद्धि करना। नेक्स्ट है पेय पदार्थों का वर्गीकरण। अभी तक तो आपने जाना कि पेय पदार्थ होते क्या हैं, पेय पदार्थ के क्या क्या काम है, क्या क्या क्वालिटी या गुण कह सकते हैं। तो आपने देखा, आपको स्फूर्ति प्रदान कर रहा है, आपको ताजगी दे रहा है, आपकी जो क्रियाओं का जो मतलब क्रियाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाने में काम कर रहा है, आपकी प्यास बुझा रहा है। ठीक है, बॉडी में संतुलन, पीएच वैल्यू को बैलेंस किया है। ये सब काम कौन कर रहा था? तो ये पेय पदार्थ कर रहे थे। उसमें अलग अलग पेय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेय पदार्थों का वर्गीकरण। अब तक तो बस आपने पेय पदार्थ एक शब्द यूज़ किया और उसके अंतर्गत सबको रख दिया और मतलब बोल दिया कि सारे पेय पदार्थ हैं। अब स्फूर्ति कोई और दे रहा है और बॉडी में पीएच बैलेंस कोई और कर रहा है, प्यास कोई और बुझा रहा है, ऐसे ना। लेकिन ये इसके भी तो कुछ वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का एक तरीका होगा ना, जिसको कि इसके अंतर्गत रखते होंगे। तो फलों को इस चीज़ के आधार पे इसका क्या किया जाता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ बीवरेज, पेय पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। विभिन्न शिक्षाविदों ने पेय पदार्थ का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। देखिए, नंबर 1 पे क्या है? कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ नंबर 1, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा, लिम्का आदि। जैसे आप जो सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हो ना, मार्केट से लेके बहुत सारे आजकल तो चल गए हैं, तो सारे किसके आते अंदर आता है? तो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड नंबर है नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। तो इसके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी और कोको आता है। नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? चाय, कॉफ़ी और कोको आता है। फल के पेय पदार्थ के अंदर फलों के रस आते हैं। अल्कोहलिक पेय पदार्थ के अंदर जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, शराब, बियर, रस, ब्रांडी, ताड़ी, डिजिटल स्पिरिट आदि आते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटा? एक कार्बोनेटेड, एक नॉन कार्बोनेटेड, एक फल, एक अल्कोहलिक, 4 भागों में बांटा। अब देख लीजिए, कार्य के आधार पर पेय पदार्थों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। ठीक है, पोषक पेय पदार्थ, स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थ और नशीले पेय पदार्थ। याद रखिएगा, एक नंबर 1 पे क्या है? पोषक पेय पदार्थ, नंबर 2 पे है स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थ और नंबर 3 पे है नशीले पेय पदार्थ। तो पोषक पेय पदार्थ कौन से? जो अच्छे होते हैं, जिससे हमारे शरीर को क्या होता है? पोषण मिलता है, इसकी कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। और क्या इसमें खनिज पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, इसमें अनेक प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं और इनके प्रयोग से क्या होता है? हमारे शरीर की मतलब
जो क्रियाएं होती है, नियमन और नियंत्रण सही तरीके से होता है, हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। लोग देखिए बीमार होते हैं तो बीमार होने पे क्या कोई आपको बर्गर पिज़्ज़ा लेके जाता है? नहीं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई पेशेंट या कोई बीमार है हॉस्पिटल में, उससे लोग मिलने आते हैं तो फल लेके जाते हैं। देखा आपने ना, फल लेके जाते हैं कि ये पता है कि फल अच्छा है, फल खाएंगे इनकी हेल्थ क्या होगी, सुधर जाएगी जल्दी से। जूस, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, तो कहते हैं आप जूस पीजिए। तो वही चीज़ है। तो ये कि इसका क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि ये पोषक पेय पदार्थ है। नेक्स्ट है स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत लोग चाय के आदी होंगे, बहुत लोग चाय पीते होंगे, और चाय तो मतलब आमतौर पे सभी लोग पीते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए थकान से फील होती है तो कहते हैं एक कप जरा चाय बना के दे दीजिए, कहते हैं ना। या आप देखिए जैसे अगर आपने कभी फास्ट रखा है तो जब आपके अंदर लगता है कि मतलब एनर्जी की कमी हो रही, तो आप क्या करते हैं, चाय बनवाते हैं, कॉफ़ी। तो आपने पी लिया तो आपको लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी आ गई, तो क्या होता है, तो इसलिए इसको किस पेय पदार्थ के अंतर्गत रखा गया, तो स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थ। और कौन कौन से? चाय, कॉफ़ी और कोको को रखा गया है। नेक्स्ट है नशीले पेय पदार्थ, जिसमें अल्कोहलिक मिला होता है। जो अल्कोहलिक मतलब वो पदार्थ होते हैं उनको नशीले पेय पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें शराब होती है, बियर, रम, ब्रांडी, ताड़ी। ताड़ी आप जानते होंगे, ताड़ का पेड़ होता है, उस पर एक फल लगता है, तो उसी फल से क्या होता है, ताड़ी निकाली जाती है। ये इत्यादि यहाँ तक देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कौन सा है, इसको कार्बोनेटेड क्यों कहते हैं, या नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ का क्या मतलब। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक बुक है, मैं उसमें ज़्यादा अच्छे से दिया है, मैं आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। आपको दिख रहा होगा सही तरीके से। देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ, जिसे कार्बोनेटेड बीवरेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। कार्बन डाई की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवाणुओं की वृद्धि होने लगती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, रुक जाती है, और वे खाद्य पदार्थों को हानि नहीं पहुँचा पाते। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ इसी सिद्धांत पर परिरक्षित किए जाते हैं। देखिए इसी सिद्धांत, ये सिद्धांत है, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ का उपयोग क्यों किया था, क्योंकि क्या होता है, CO2 की उपस्थिति में जीवाणुओं का जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, और क्या होता है, फूड्स होते हैं प्रिजर्वेटिव, मतलब प्रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है, और वो कोई हानि नहीं होती है। ऐसा पेय पदार्थ जिसमें CO2 मुख्य अवयव होता है, मुख्य अवयव मतलब मिलाया जाने वाला मुख्य पदार्थ है CO2, और जो देखने पर चमकीला, खोलने व पीने पे सनसनाहट। आपने कभी ध्यान दिया होगा तो अगर आपने कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी हो गया है, कोका कोला हो गया, तो अगर आप उसका ढक्कन खोलते तो सन सा झाग सा बनता है, और जैसे लगता है अभी ऊपर को गिर जाएगा, निकल जाएगा। आपने चीज़ ध्यान दिया होगा, सनसन सनसन सा करता है ना, तो वही चीज़ है कि पीने में सनसनाहट की ध्वनि उत्पन्न करता है। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, जैसे विविध ब्रांड नेम के कोल्ड ड्रिंक तथा लेमनेड आदि। वही चीज़ है, आप कोल्ड ड्रिंक देखिए, जब नई बॉटल, तुरंत भरी हुई बॉटल न्यू हो, अगर आप उसके ढक्कन को खोलेंगे तो देखिए सनसन से करते तो बबल बनते हैं, उसी चीज़ को कहा गया। और क्यों होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिलाया जाता है, कि इसको प्रिजर्व करने के लिए, और मतलब इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो जीवाणु है उनकी वृद्धि रुक जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक के निर्माण में मुख्यतः अधोलिखित पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक के निर्माण में उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड और चीनी। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए कितना मिलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक नाम उसे क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं। इसकी मात्रा उक्त प्रकार के पेय पदार्थों में 14.6 ग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रति लीटर में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो 14.6 ग्राम, ठीक है, कितना, 14.6 ग्राम प्रति लीटर मतलब होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। यह इन पेयों में सुगंध, स्वाद में कड़वापन एवं अम्लीय परिरक्षण के रूप में कार्य करता है। इन पेयों में सोडियम क्लोराइड की सूक्ष्म मात्रा भी मिलाई जाती है, ठीक है, कितने परसेंट, 14.6%, कितने लीटर में, तो प्रति लीटर में इतनी मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। अगला है एसिड, जिसे अम्ल कहते हैं। तो कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में अम्ल भी मिलाया जाता है। अम्ल अम्लीयता और CO2 की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। अम्ल क्या करते हैं, तो अम्लीयता भी लाते हैं, और CO2 की जो क्रियाशीलता फंक्शन को भी बढ़ाते हैं। अम्ल परिरक्षक का भी कार्य करते हैं, मतलब प्रिजर्वेशन का। आपने पढ़ना चीनी, और ये जो चीनी होता है और ये सोडियम होता है
और अम्ल जो होते हैं अलग तरीके, जैसे एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सब क्या होते हैं प्रिजर्वेशन में काम आते हैं ना परिरक्षण के लिए। तो वही दिया है कि अम्ल परिरक्षण का भी कार्य करते हैं। तथापि इस प्रकार के पेय पदार्थों में 0.005% सोडियम बेंजोएट भी मिलाया जाता है। जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें कितने परसेंट सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है? 0.005% मिलाया जाता है। ठीक है। सामान्यतः कोको कोला तथा फलों के पेयों में फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो कोका कोला होता है और फलों के जो पेय बनाए थे, जैसे माजा हो गया, जो और नहीं कहते जैसे ऑरेंज फ्लेवर का है तो कहते हैं हमें संतरे वाला जूस चाहिए, आम वाला जैसे मिलते हैं ना माजा, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, लीची फ्लेवर, उसमें क्या मिला जाता है? फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल एवं टार्टरिक अम्ल भी प्रायः इन पेयों में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है चीनी। इन पेय पदार्थों में मिठास हेतु चीनी के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई है। इसकी मात्रा 8 से 14% तक हो सकती है। कार्बोनेटेड पेयों में सुगंध हेतु प्राकृतिक या कृत्रिम सुगंध मिलाए जाते हैं। अनुमेय मात्रा में रंग मिलाए जाते हैं जो प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकता है। ध्यातव्य मतलब ज्ञात है कि उक्त पेय पदार्थों का माध्यम जल ही होता है, जिसमें 92 से 95% तक क्या होता है? जल होता है। ठीक है। तो आपने समझ लिया कार्बोनेटेड पेय पदार्थ में क्या इसकी विशेषताएं होती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य अवयव के रूप में रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कार्बोनेटेड पेय पदार्थ या कार्बोनेटेड बीवरेज कहते हैं। कितने परसेंट रहता है ग्राम में? अरे प्रति लीटर में तो 14.6 ग्राम प्रति लीटर रहता है। ये तो हो गई उस बुक के अकॉर्डिंग। अब आप देख लीजिए मैम की बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, आजकल कार्बोनेटेड पेय पदार्थ का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। लोग काफ़ी चाय के स्थान पर इन्हीं पेय पदार्थों का अधिक उपयोग करने लगे। सिंपल सी बात है, अब आप किसी के घर जाइए मतलब एज ए गेस्ट, तो आपको तुरंत कोल्ड ड्रिंक और उसके साथ कांच की गिलास आ जाएगी। और मतलब जैसे इससे क्या होता है इंसान, मतलब ये स्टेटस, अब तो एक स्टेटस शो करने का भी तरीका हो गया है। लोग कॉफ़ी चाय के स्थान पर इन्हीं पेय पदार्थों का अधिक प्रयोग करने लगे हैं। विशेषकर गर्मियों में इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। इनके अंतर्गत कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा, थम्सअप आदि आते हैं। इनमें से सबसे अधिक प्रचलन में कोका कोला है। बाजार में मुख्यतः 2 प्रकार के पेय पदार्थ उपलब्ध हैं। फल के स्वाद के पेय पदार्थ, फ्रूट्स फ्लेवर्ड ड्रिंक, जैसे आपने माजा ले लिया, मिरिंडा हो गया, और आजकल लीची के बहुत सारे चले हैं, रियल जूस करके। तो ये सब क्या है? फ्रूट फ्लेवर होते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है? सोडा वाटर। सोडा वाटर के अंदर जैसे थम्स अप, कोका कोला, ये सब क्या होता है? सोडा वाटर होता है। अरे जो एक ग्रीन बॉटल में आता है, नाम मुझे नहीं आ रहा है, स्प्राइट हो गया, तो ये सब क्या है? सोडा वाटर है। ठीक है। आप समझ गए। फ्लेवर क्या, फ्लेवर्ड के अगर नाम ले, फ्रूट फ्लेवर्ड तो माजा आता है मैंगो का, और मिरिंडा ऑरेंज वगैरह फ्लेवर्ड का। तो आप समझ जाना इस चीज़ को। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के मुख्य घटक, मतलब क्या क्या चीज़ कार्बोनेटेड पेय पदार्थ में मिला के तैयार किया जाता है। तो पहला है शक्कर। पेय पदार्थों में मिठास एवं सुगंधता लाने हेतु शक्कर के रूप में कार्न सिरप, फ्रक्टोज की चाशनी तथा सैकरीन का उपयोग किया जाता है। और कितना किया जाता है? तो 8 से 14% तक कर सकते हैं। ठीक है। रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, तो कार्बोनेटेड पेय पदार्थों को आकर्षण, मनमोहक, लुभावना रंग प्रदान करने हेतु कुछ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये रंग पेड़ पौधों के तना, फल, फूल, बीज, पत्तियों से तैयार किए जाते हैं। पेय पदार्थों को भूरा रंग हेतु कैरामेल जैसे कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेय पदार्थों में भूरा रंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो कैरामेल। कैरामेल क्या है? एक कृत्रिम कलर है। ठीक, आर्टिफिशियल कलर है जिसका भूरा रंग, जैसे आपने कोका कोला का देखा है ना, भूरा कलर होता है, तो क्या मिलाया जाता है? तो कैरामेल मिलाया जाता है। इस चीज़ याद रखिएगा। रंग प्रदान करने वाले रंग प्रदान करने वाले पदार्थों का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बार बार बनाए जाने वाले सॉफ्ट ड्रिंक का रंग हर बार एक जैसा ही दिखे, और आप उसको मतलब उस लिक्विड को देख के समझ जाएं कि ये इसी ब्रांड का होगा। ठीक है। जैसे आपने ब्राउन कलर अगर भूरे कलर का देख तो आपके मन में आता है ना कि ये कोका कोला ही होगा, ऐसे ही लगाते हैं ना अंदाज़ा। तो इसीलिए कि मतलब ये ड्रिंक का क्या हर बार एक ही जैसा दिखे, इसलिए क्या करते हैं? कलर मिलाया था। भूरे रंग के लिए कौन सा कलर मिलाया था? कैरामेल मिलाया था। शक्कर के लिए क्या मिलाया था? तो कार्न सिरप, फ्रक्टोज की चाशनी और सैकरीन मिलाया था। कितने परसेंट? तो 8 से 14% तक मिलाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलाया जाता है? तो 14.6 ग्राम प्रति लीटर। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, इस बुक में नहीं है।
अम्ल तथा परिरक्षण, एसिड एंड प्रिजर्वेटिव्स। पेय पदार्थों में अम्ल का प्रयोग स्वाद एवं सुगंध बढ़ाने हेतु किया जाता है। इसके लिए साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल स्वाद बढ़ाने के साथ ही परिरक्षण का भी कार्य करते हैं। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग परिरक्षण के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग परिरक्षण के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। पेय पदार्थों में झाग व बुलबुले उत्पन्न करने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। और जो अभी मैं जो बुक देखी थी उसमें दिया था कि जो प्रिजर्वेशन, क्योंकि दिया है कि CO2 की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। इसका सिद्धांत भी यही है कि क्या होता है कि वही इनको मतलब ये अच्छे खाद्य पदार्थ में कोई हानि न पहुंचा सके ये सूक्ष्म जीवाणु, इसीलिए क्या किया था, CO2 मिलाया जाता है। ठीक है, और इसकी क्वालिटी मतलब मिलने के बाद क्या इसकी क्वालिटी आएगी, तो इसमें ये है कि क्या होगा, सनसनाहट उठेंगे और बुलबुले, जो कि आप जो भी कोल्ड ड्रिंक पीता होगा, जो सॉफ्ट ड्रिंक जिसको कह सकते हैं, तो वो सभी सब चीज़ों से यूज टू होगा। झाग व बुलबुले उत्पन्न करने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। इससे स्वाद में वृद्धि होती है। साथ ही CO2 पेय पदार्थों को परिरक्षित करने का भी कार्य करता है। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। पानी, वाटर, पेय पदार्थों में 92% पानी होता है। इसमें देखिए 92 लिखा है, उसमें 92 से 95%, वही चीज़ है, 92 से 95%, और इसमें 92 है, तो अगर 95 आ जाए, 93 आए, तो आप समझ जाना कि उतना, कोई अगर आए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा देना। 92% होता है। मृदु शुद्ध एवं मधुर जल का प्रयोग किया जाता है। कठोर जल का प्रयोग सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण हेतु नहीं किया जाता। और सॉफ्ट ड्रिंक, कठोर जल और मृदु जल की पहचान कैसे करते हैं, तो जो जिस जल में अच्छी झाग बनती है, मतलब सर्फ मिलाने पे, डिटर्जेंट मिलाने पे जिस जल में अच्छी झाग बनती है ना, वो मृदु जल होता है। जो कठोर जल होता है उसमें क्या होता है, झाग नहीं बनती है। ठीक है, सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ठीक है, पीने में कहते हैं जल मीठा होता है, नहीं, वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। जो अच्छा जल, मृदु जल, स्वच्छ जल जो होता है, क्योंकि इससे पेय पदार्थों का स्वाद तो बिगड़ता, मतलब ये जल कठोर जल से बिगड़ता है। साथ ही पेय पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रूप से परिरक्षित नहीं रह पाते। जब आप कठोर जल का उपयोग करेंगे तो टेस्ट भी बिगड़ जाएगा, और लॉन्ग टाइम तक क्या करेंगे, वो उसे प्रिजर्वेटिव भी आप करके प्रिजर्व भी करके नहीं रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सुगंध प्रदान करने वाले पेय पदार्थ, सुगंध प्रदान करने वाले पदार्थ, फ्लेवरिंग मटेरियल। पेय पदार्थों के मनमोहक सुगंध एवं मजेदार स्वाद की प्राप्ति हेतु निम्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। देखिए उसमें क्या क्या है। नंबर 1, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए हुए पदार्थ। नंबर 2, संश्लेषित पदार्थ, सिंथेटिक प्रोडक्ट, जिसकी विशेषताएं स्वाद, रचना, रंग, रूप आदि प्राकृतिक पदार्थों की तरह हो। जैसे आप माजा पीते तो आपको जैसे लगता है ना, पका आम सा टेस्ट आता है, तो वही चीज़ है वो, लेकिन सिंथेटिक चीज़ है। नंबर 3, स्वतंत्र स्वरूप के संश्लेषित पदार्थ। आजकल पेय पदार्थों के मनमोहक सुगंध एवं जायकेदार स्वाद लाने हेतु प्राकृतिक संश्लेषित, स्वतंत्र तथा कृत्रिम, इन सभी के मिश्रण का प्रयोग ही सर्वाधिक किया जाता है। स्वाद प्रदान करने वाले पदार्थों में निम्न गुण होने चाहिए। नाम के अनुरूप स्वाद हो। देखिए स्वाद मतलब जो आपको टेस्ट मिल रहा हो ना, जैसे लिखा है कि कैसा फ्लेवर है, तो ये मैंगो फ्लेवर है, तो मतलब कि जब उस पर मैंगो फ्लेवर लिखा है तो टेस्ट भी मैंगो वाला आता हो। पूर्ण घुलनशील हो, मतलब ऐसा नहीं कि क्लॉट टाइप का या पल्प कहीं कहीं उसमें दिख रहा हो, नहीं, पूर्ण क्या हो, उसमें घुला हो। स्वाद ग्राह्य हो, मतलब जो आपको, मतलब आप पिए तो आपको अच्छा लगे। ग्राह्य का मतलब होता है अंदर करना। अम्ल एवं उष्णता, हीट का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, मतलब अगर इस पर प्रभाव पड़ेगा तो वो खराब हो जाएगा। उसको मतलब इस टेम्परेचर पे ऐसे रखना कि वो, देखिए कभी कभी आप ध्यान देते होंगे कि जो ये सॉफ्ट ड्रिंक या ये कोल्ड ड्रिंक या ये सब जैसे ये सब जो होते हैं माजा वगैरह, दुकान वाले क्या करते हैं, बाहर भी टांग देते हैं, तो अगर उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा तो वो तो खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए दिया कि प्रभाव न पड़े। नेक्स्ट है प्रकाश में विघटित न, वही चीज़ है। देखिए जैसा हमको नहीं कि अगर लाइट के संपर्क में चले गए तो खराब हो जाए, या उसका डिकम्पोज हो, उसका रूप बदल जाए, उसका टेस्ट बदल जाए, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट है नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। आपने क्या देखा था, 4 प्रकार के पेय पदार्थ मतलब वर्गीकरण किया गया था। तो एक था कार्बोनेटेड, दूसरा नॉन कार्बोनेटेड, तीसरा फल के पेय पदार्थ, चौथा अल्कोहलिक पेय पदार्थ। तो आपने अब तक क्या जाना, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के बारे में जाना। तो कार्बोनेटेड में भी कितने होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक फल के स्वाद के आधार पर होते हैं, एक तो सोडा वाटर के आधार पर होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने जानी। फिर आपने ये देखा कि इसमें क्या क्या मतलब कंपोनेंट होते हैं। जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ बनाए जाते
थे तो उसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कहने का मूल कारण ही है कि इसमें CO2 मिलाया जाता है। इसका मुख्य अवयव क्या होता है, CO2, और CO2 मिलाया क्यों जाता है, तो इसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, और इसमें जीवाणु मतलब जीवाणु न पनपे, जीवाणुओं को रोकने के लिए क्या कहता है, CO2 डाला जाता है। और CO2 डालने से होता क्या है ड्रिंक्स में, तो जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें बुलबुले उठेंगे और सनसनाहट की आवाज़ आती है। इतना तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की बात है। नेक्स्ट आता है शक्कर। तो शक्कर के रूप में कार्न सिरप, फ्रक्टोज और आजकल तो सैकरीन, जो आर्टिफिशियल मतलब स्वीटनर कह सकते हैं, सैकरीन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो इसका उपयोग किया जाता है रंग प्रदान करने के लिए पेड़ पौधों फल इत्यादि से किया जाता है, और भूरा रंग के लिए कैरामल का प्रयोग किया जाता है, आपको बताया हमने। फिर अम्ल द्वारा परिरक्षण, आपको पता ही है, जैसे अचार बनाते हैं तो अचार में क्या करते हैं, नमक, बहुत ज़्यादा नमक तेल डाला जाता है ना, अचार खराब ना हो, तो वैसे ही कह रहा है साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। देखिए लोग अचार में क्या करते हैं, सिरका भी डालते हैं ना, तो वही चाहिए टार्टरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या, सोडियम बेंजोएट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इतनी चीज़ें आप समझ लें। और इसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल का प्रयोग किया जाता है। 92 से 95% तक जल का प्रयोग किया जाता है। और भी जल कैसा होना चाहिए, तो जल मृदु, मतलब उसका जो मतलब उसकी जो क्वालिटी वो कैसी होनी चाहिए, तो सॉफ्ट होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। मृदु की तारीफ क्या है, तो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ठीक है, ये मृदु जल के, और उसमें क्या होता है, झाग बनते हैं, कठोर जल में झाग नहीं बनते हैं, पहचान के लिए बता दिया। इतनी चीज़ें आपने सुगंध पदार्थ करने वाले पेय पदार्थ तो वही है, कुछ प्राकृतिक सुगंध होते हैं, कुछ सिंथेटिक डालते हैं। और सुगंध की मतलब स्वाद की तारीफ क्या है, तो जिस जो ब्रांड हो, जो नाम हो, उसके अकॉर्डिंग उसका टेस्ट हो, उस पूर्ण घुला हुआ हो, ऐसा नहीं कहीं पल्पी टाइप कहीं जमा हो थक्का थक्का, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टेस्ट क्या हो, हम मतलब अगर पिए तो हमको लगे कि हाँ ग्राह्य है, मतलब उसकी क्षमता क्या ग्राह्य है, हम पिए तो लगे कि हाँ हमने मैंगो का ही कुछ जूस है, जो भी है वही टेस्ट है। अम्ल एवं उष्णता का उस पर प्रभाव न पड़े, और प्रकाश का वो विघटित न हो। इतनी चीज़ें आपने समझ ली। अब नेक्स्ट आता है नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। तो नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंदर क्या होता है, तो नॉन कार्बोनेटेड बीवरेज, इसे स्फूर्ति तथा ताजगी देने वाले पेय पदार्थ भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना कि नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है और किस नाम से, या दे दे क्वेश्चन की स्फूर्ति तथा ताजगी देने वाले पेय पदार्थ होते हैं, नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं। स्फूर्ति और ताजगी इसके अंदर आता क्या, तो चाय, कॉफ़ी और कोको आता है। ठीक है, आज बस इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा आप लोग को समझा दिए बीवरेज होता क्या है, इसका उपयोग क्या किया था, कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने अभी यहाँ तक तो बता दिया, नेक्स्ट कल मैं चाय स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, और देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।